अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है यूरोप विद फिजिकल मैप। आज के टॉपिक में हम यूरोप में जितने रिवर्स हैं उसको स्टडी करेंगे। जितने लेक्स हैं, रिवर्स हैं, माउंटेन्स हैं, वाटर बॉडीज हैं। और प्रीवियस लेक्चर में मैंने यूरोप को मुख्तलिफ कंट्री और लोकेशन के बारे में बताया था। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे वो वीडियो वगैरह देख सकते हैं। चले हम चैनल से मतलब लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये देखो, क्योंकि जब भी चीज को आप अंडरस्टैंड करके समझ कर पढ़ेंगे ना, वो आपसे कभी भी डाटा भूलेगा नहीं। जब आप चीज को एक चीज मैं आपको ना एक चीज बता दूं, अब उसको रटा लगा ले, फिर उसकी तैयारी नहीं होगी। क्योंकि अगर आप चीज को समझ कर अंडरस्टैंड करके और मेमोराइज करके पढ़ेंगे ना, और किसी भी कोई ये एक पेपर के लिए नहीं हेल्पफुल होगा। आप कोई भी एग्जाम देना, वहां भी आपकी ये वाली वीडियोस हेल्प मिलेगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो यूरोप में कितनी वाटर बॉडीज हैं, मतलब जो है, सबसे पहले आपको पता है जब भी मैं मैप कराता हूँ उसमें आपको पता ही है, मैं लाइन ड्रॉ वगैरह लाजमी करता हूँ, क्योंकि इससे आपको पता अंडरस्टैंडिंग होती है। ये देखिए, लाइन ड्रॉ की, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट। क्योंकि ओवरव्यू देने का यह होता है, जब भी आप लाइन ड्रा करेंगे ना, इससे फायदा होता है क्योंकि आप चीज़ों को इजीली मैनिपुलेट कर सकते हो, डाटा को रिलेट कर सकते हैं। सबसे पहले ईस्ट में क्या है? एशिया है। नॉर्थ में क्या है? आर्टिक सर्कल, आर्टिक ओशन। उसके अलावा साउथ में क्या है? मेडिटेरियन सी, और साथ में अफ्रीका। वेस्ट में क्या? अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन के साथ नॉर्थ अमेरिका। ऊपर वाली साइड पे आते हैं और नीचे वाली साइड पे साउथ अमेरिका आता है। इस तरह चीज़ों को आप जब रिलेट करते हैं ना, फिर फायदा होता है। इसके अलावा मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, यूरोप में टोटल कितनी कंट्रीज हैं, आपको ये भी बता दूँ। 44 हैं जो अकेले यूरोप में। अगर आप ऐड करेंगे 5 कंट्रीज, कौन सी, जो एशिया और यूरोप में है, तो कितनी आती हैं? 49। वो कौन सी है? रशिया। रशिया यूरोप में भी आती है, एशिया में भी आती है। काजाख्स्तान, ये यूरोप में भी आती है, इसमें एशिया में भी आती है। उसके बाद आती है तुर्की, ये यूरोप में भी आता है। उसके बाद हमारे पास तुर्की हो गया, तुर्की, काजाख्स्तान और रशिया। और यहाँ पे कॉकस माउंटेन्स है, यहाँ पे अजरबैजान और जॉर्जिया। ये 5 कंट्रीज हैं जो यूरोप और एशिया के साथ बॉर्डर शेयरिंग करती है। यूरोप का तो 80% एशिया में बॉर्डर है, 20% आपको ये भी आइडिया है, यूरोप का 80% है ना बॉर्डर एशिया में है, एशिया में। और 20% बॉर्डर आपको एरिया इनका ना टोटल, वो यूरोप में है। और सबसे लार्जेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड, ये आपको पता है, रशिया है। एरिया वाइज रशिया है, पॉपुलेशन वाइज चाइना। उसके बाद मैं एक और चीज़ इसकी बता देता हूँ। सबसे पहले, और ये 5 कंट्री हो गए, 2 कंट्रीज ऐसी हैं जिनको आपको पता है कुछ कंट्री एक्सेप्ट करती है, कुछ नहीं करती। उनको अगर टोटल पूछी जाए तो 40 जो यूरोप में है वो 44 है। 5 शेयरिंग बॉर्डर करती हैं, 49। और 2 कंट्री ऐसी हैं जिनको ना सम कंट्री एक्सेप्ट करती है, अर्मानिया। तो कुछ लोग यूरोप में इंक्लूड करते हैं, कुछ लोग एशिया में करते हैं। एक यहाँ पे मेडिटेरियन सी में आइलैंड है सिप्रस, उसको भी इन 2 कंट्रीज का इशू है। अगर टोटल पूछी जाए तो 51 है, अगर अकेले यूरोप की पूछी जाए तो 44। और 5 बॉर्डर शेयरिंग करते हैं, 49। और अर्मेनिया को भी शामिल करें और सिप्रस को भी, फिर कंट्रीज आती हैं यूरोप की 51। ऐसा, ये तकरीबन यूएनए के मुताबिक 51 कंट्री। इस तरह ये डाटा को मैनिपुलेट किया जाता है। उसके बाद हम इनके वाटर बॉडी को देखते हैं। वाटर बॉडीज कौन कौन सी हैं? सबसे पहले आप ये देखें, अभी क्योंकि मैं इस तरह ये डाटा मैनिपुलेट होता है और साथ में इस तरह डाटा को रिलेट किया जाता है। एक मिनट, थोड़ी सी और चीज़ मैं बता दूं इसका, क्योंकि जब आप करेंगे ना इस तरह डाटा को मैनिपुलेट, इससे ज़्यादा आपके एमसीक्यू से जनरेट होंगे। क्योंकि डाटा हमेशा कभी भी आप स्टडी करेंगे ना, उसको गौर से देखें, उसको यार इसकी मैप बनाए, मैप से इजीली क्लियर हो जाता है। ये देखें, आर्टिक सर्कल है, ये देखें आर्टिक सर्कल से ये नॉर्वे और ये स्वीडन, और ये नॉर्वे और फिनलैंड आर्टिक सर्कल से टच हो रहे हैं। उसके बाद ये देखें, नॉर्वेन सी है। उसके बाद बैरेंट सी है। उसके बाद यहाँ पे कंट्री आती है बाल्टिक सी, ये लाजमी पूछी जाती है, तीनों कंट्रीज हैं।
ये कौन सी है? बाल्टिक सी कंट्रीज, एस्टोनिया, लतवाया, उसके लथोनिया, लटवाया, ये 3 कंट्री, एस्टोनिया, लटवाया, लथोनिया, ये 3 कंट्रीज बाल्टिक सी कंट्री कहा जाता है। आपको ये भी आइडिया होना चाहिए यहाँ पे ये 5 कंट्री जो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड, इन 5 कंट्रीज को हम क्या कहते हैं? स्कैंडिनेविया कंट्रीज भी कहा जाता है। ये जनरल इंफॉर्मेशन है और इससे आप क्वेश्चन भी जनरेट हो सकते हैं। एक और चीज यहाँ पे बता दो तो यहाँ ये नॉर्थ सी है। यहाँ पे आपको ये भी बता, यहाँ पे एक किल कनाल जर्मनी में, वो नॉर्थ सी और बाल्टिक सी को आपस में कनेक्ट करती है, ये दोनों सी को। उसके बाद यहाँ पे एक इंग्लिश चैनल है, ये किन 2 कंट्री के दरमियान में है? ये इंग्लैंड और इसके फ्रांस के दरमियान में इंग्लिश चैनल, ये भी बता दो। इस तरह ये डाटा को मैनिपुलेट और डाटा को रिलेट किया जाए। ये फोरल आइलैंड, फैरो आइलैंड, ये इस डेनमार्क का हिस्सा है, ये फैरो आइलैंड, ये डेनमार्क, कोपेनहेगन जिसका कैपिटल है। उसके बाद आप ये देखिए अटलांटिक ओशन, वेस्ट में मैंने आपको बता दिया, नॉर्थ में आर्टिक सर्कल ओशन का बताया, ईस्ट में यूरोप एशिया का बताया, साउथ में मेडिटेरियन सी, साउथ ये देखें, साउथ में मेडिटेरियन सी आता है और सामने अफ्रीका आता है। ये देखें, इस तरह डाटा को मैनिपुलेट किया जाता है। और यहाँ पे गल्फ ऑफ फिनलैंड, गल्फ ऑफ बोस्निया, ये 2 चीज़ें। यहाँ पे गल्फ ऑफ फिनलैंड जाएगा, यहाँ पे ये बाल्टिक सी आगे एक्सपैंड होगा, गल्फ ऑफ बोस्निया, ये स्वीडन, ये दोनों इस तरह ये बाल्टिक सी का हो गया। उसके अलावा नॉर्थ सी का हो गया, उसके बाद इंग्लिश चैनल का हो गया, उसके बाद फेरो आइलैंड, नॉर्वे सी। इस तरह डाटा को मैनिपुलेट किया जाता है। उसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे कैस्पियन सी है। कैस्पियन सी में ये आपको बता दूं, कैस्पियन सी में टोटल कितनी कंट्री हैं जिनका बॉर्डर डायरेक्ट कैस्पियन सी पे एक्सेस होती है? सबसे पहले कौन सी है? रशिया। दूसरे नंबर पे कौन सी है? काजाख्स्तान। और तीसरे नंबर पे कौन सी कंट्रीज है? तुर्कमानिस्तान, तुर्कमानिस्तान। उसके बाद हमारे पास कौन सी कंट्री आती है? ईरान, ईरान आती है। उसके बाद हमारे पास अजरबैजान। ये देखिए, ये 5 कंट्रीज हैं, इनको ये इनकी डायरेक्ट एक्सेस होती है कैस्पियन सी पे। ये आपको बता दूं, ये भी क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है, कौन सी कंट्रीज हैं जिनकी डायरेक्ट एक्सेस होती है कैस्पियन सी पे। आपको पता है लार्जेस्ट जो सी है आपको कैस्पियन सी है। आपको पता है जो हाईएस्ट जो लोएस्ट पॉइंट है वो यूरोप का कैस्पियन सी है। उसके बाद बाल्टिक सी पे आपको बता देता हूँ, क्योंकि इस तरह डाटा को रिलेट किया जाता है। जब आप डाटा को इस तरह रिलेट करेंगे, आपको खुद ब खुद एमसीक्यूज बनेंगे। इससे आपको तैयारी करने की भी नहीं जरूरत पड़ती, यार आप कैसे सर ये चीज़ें रिलेट करवा रहे हैं। ये चीज़ें होती है समझने के लिए काफ़ी। उसके मैं बाद और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट ठहरिए। इसके बाद मैं एक और बाल्टिक ब्लैक सी किसको कहते हैं? ब्लैक सी पे किस कंट्री की डायरेक्ट एक्सेस है? तुर्की है। उसके बाद जॉर्जिया है। उसके बाद हमारे पास आपको ये भी बता दूं, जॉर्जिया होगा, रशिया होगा, उसके बाद यूक्रेन होगा, उसके बाद बल्गारिया होगा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है बल्गारिया होगा, रोमानिया होगी। ये देखें, ये भी तकरीबन 6 कंट्री है जिनकी ब्लैक सी पर डायरेक्ट एक्सेस होती है, क्योंकि समटाइम्स ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आपको ये चीज़ होगी। उसके बाद यहाँ पे आती है बास्पोरस से स्टेट, ये ब्लैक सी और सी और मरमर को आपस में कनेक्ट करती है। और इसके बाद आती है दरे दनियाल, ये सी और मरमर और एगन सी को आपस में कनेक्ट करती है। ये देखिए मेडिटेरियन सी, यहाँ पे सिप्रस आइलैंड, इसकी बारे में बात कर रहा था। ये वाली 2 कंट्रीज और अरमानिया, इन दोनों का इशू है। आपको ये पता होना चाहिए अरमानिया को पाकिस्तान एक्सेप्ट नहीं करता। कुछ चीज़ें ऐसी होती है, मैं बोल रहा होता हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी नोट किया करें। सर ये चीज़ें बोल रहे हैं, समटाइम्स कुछ पिक्चर में डाटा होता है, समटाइम्स वर्बल भी मैं कुछ चीज़ें न्यू बोल रहा होता हूँ, वो भी लिखा करें साथ साथ। इस तरह आपकी तैयारी हो जाएगी खुद ब खुद। उसके बाद हमारे पास ये देखें, ये बे ऑफ बिस्किट कहा जाता है, ये फ्रांस और स्पेन के दरमियान में, स्टेट ऑफ जब्राल्टर, ये किसमें? आपको ये पता होना चाहिए, ये मेडिटेरियन सी और साथ में अटलांटिक ओशन आपस में कनेक्ट करता है, स्पेन और मोरक्को के दरमियान में है। ऐसे मेडिटेरियन सी है, ये सिसिली आइलैंड, ये इटली का पार्ट है। आपको ये भी आइडिया होना चाहिए।
और उसके बाद आपको ये इस तरह ये चीज़ों को डाटा को रिलेट किया जाता है। ये हमारे पास कोर्सिका जो है आइलैंड, ये फ्रांस के कंट्रोल में है। जो नीचे वाला सर्द ये इटली के कंट्रोल में है। और आपको ये भी, ये इटली पेनिनसुला है, आपको ये भी आइडिया, ये आइबेरियन पेनिनसुला कहा जाता है। स्पेन और पुर्तगाल को आइबेरियन पेनिनसुला इनको कहा जाता है, ये इटली पेनिनसुला कहा जाता है। इनको हमारे पास कहते हैं स्कैंडिनेविया कंट्री ही कहा जाता है। और इसको जूट आइलैंड पेनिनसुला कहते हैं, जो डेनमार्क वाला। और यहाँ पे बाल्कन माउंटेन, बाल्कन पेनिनसुला, जिसमें 13 कंट्रीज आती हैं। और इसके अलावा यहाँ पे ये देखिए यूक्रेन वाला पेनिनसुला। इस तरह ये डाटा को रिलेट किया जाता है। ये देखें पेनिनसुला अभी बता दिए। उसके बाद रिवर्स, अभी रिवर्स पे आते हैं। अभी वाटर बॉडीज का मैंने बताया है, और मुख्तलिफ कंट्री और लोकेशन वगैरह का बताया है। ये मेडिटेरियन सी आपस में कनेक्ट कर रहा है। और उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। आपको समझ आ गई है ये वाली जो चीज़ें मैंने बताया है। ये आइबेरियन पेनिनसुला है। उसके अलावा ये जूटलैंड पेनिनसुला, ये इटली पेनिनसुला। उसके बाद ये बाल्कन पेनिनसुला, जिसमें 13 कंट्रीज आती हैं टोटल। ये भी बता दूं, ये थोड़े से आप ध्यान में रख लेना। और क्योंकि इनकी कंट्री और कैपिटल का नाम मैं पिछली वीडियोस में आपको बता चुका, अगर किसी ने वो नहीं देखी वो भी देख सकता है। इस तरह डाटा को आपस में रिलेट किया जाता है, पिक्चर मेमोरी से डाटा को पिक किया जाता है। और नेक्स्ट वाली हम स्लाइड पे चलते हैं, जहाँ पे हम ना मुख्तलिफ जो इनके रिवर्स हैं या माउंटेन वो देखते हैं। अभी ये वाटर बॉडीज का बता दूं थोड़ा सा, ये भी आपको बता। ये देखिए आर्टिक ओशन, आर्टिक सर्कल या आर्टिक ओशन एक ही बात है यूरोप का। उसके बाद अटलांटिक ओशन आपको पता है वेस्ट में है। नॉर्थ सी, नॉर्थ सी का तो आपको बताया, ये जर्मनी के पास ये वाला नॉर्थ सी, नॉर्थ सी होगा। बाल्टिक सी होगा, आपको ये भी बता दूं, ये बाल्टिक सी जो तीनों कंट्रीज हैं, लटवाया, लिथुआनिया, एस्टोनिया। उसके बाद मेडिटेरियन सी, जो आपको पता है यूरोप और अफ्रीका को आपस में कनेक्ट सेपरेट करता है। ब्लैक सी, ये मतलब जहाँ पे 6 कंट्रीज आती हैं। जर्मनी होगा, नहीं जर्मनी, तुर्की होगा, सॉरी टू से, तुर्की होगा, रशिया होगा, यूक्रेन होगा, बुल्गारिया होगा, और रोमानिया होगा, और जॉर्जिया होगा। ये और ये ब्लैक सी पे, कैस्पियन सी पे आपको मैंने 5 कंट्रीज का पहले ही बता दिया है। कौन सी कंट्रीज है? रशिया है, उसके बाद ईरान है, तुर्कमानिस्तान है, उसके बाद हमारे पास काजाख्स्तान है, उसके बाद अजरबैजान। ये आपको पता होना चाहिए, ये 5 कंट्रीज कहाँ पे है? कैस्पियन सी में है। ब्लैक सी पे 6 कंट्रीज है, यहाँ 5 कंट्रीज है, ये वाटर बॉडीज है। इस तरह डाटा को आपस में रिलेट किया जाता है। जब आप डाटा को इस तरह रिलेट करेंगे तो फिर ज़्यादा फायदा होता है, वैसे पढ़ते हुए काफ़ी मुश्किल आती है। ये अभी 16 का बता देता हूँ, ये वाला थोड़ा सा रीजन पार्ट मैं आपको बता इसका ना, क्योंकि इस तरह डाटा को जब आप रिलेट करोगे ना, आपका खुद ब खुद एमसीक्यूज बनेंगे। ये स्कैंडिनेव, ये देखें सबसे स्कैंडिनेवियन कंट्री नॉर्वे और स्वीडन में पेनिनसुला आपको पता है किसको कहा जाता है? जिसके तीनों साइड पे वाटर्स हो। एक साइड पे नहीं वाटर होता, तीनों साइड पे, इसको पेनिनसुला कहा है। ये नॉर्वे और स्वीडन में है, आइबेरियन पेनिनसुला। ये स्पेन और पुर्तगाल में, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, ये आपको स्पेन और मोरक्को को, बाल्कन में इटली पेनिनसुला, और जोटलैंड ये वाला जो पेनिनसुला मैंने आपको बताया था, ये डेनमार्क में। और ये इटली पेनिनसुला आ गया। ये हमारे पास आता है आइबेरियन पेनिनसुला, जिसको कहते हैं, ये आइबेरियन होगा। ये नॉर्वे वाला जो है, इसको भी पेनिनसुला कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे बाल्कन माउंटेन, यहाँ पे पेनिनसुला, इसको, इसकी 13 कंट्रीज हैं टोटल। इस तरह डाटा को रिलेट किया जाता है। जब डाटा को इस तरह रिलेट करेंगे, इससे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बुक भी नहीं जरूरत पड़ेगी, इससे डाटा आपको खुद ब खुद वेरीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट वाली स्लाइड पे चलते हैं, जहाँ पे हम इनका रिवर्स वगैरह देखते हैं। रिवर्स कितने हैं यूरोप में, ये चीज़ सबसे मेन चीज़ इंपॉर्टेंट आपको रिवर्स बता देता हूँ। रिवर्स क्योंकि आपको पता है इंपॉर्टेंस है रिवर्स के बारे में। सबसे पहले ये ये वाइट सी तो हो गया, गल्फ ऑफ बोथेनिया भी हो गया। उसके बाद गल्फ ऑफ फिनलैंड का भी, उसका बाल्टिक सी, नॉर्थ सी। उसके बाद हमारे पास आता है एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, सी ऑफ ये ब्लैक सी, एगन सी। एक मिनट, थोड़ा सा आपको मैं बताता हूँ ये वाले सीज कैसे, छोटे छोटे सीज हैं, ये वाले इंपॉर्टेंस है, ये वाले पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले आप ये देखें, बे ऑफ बिस्क, ये किसमें है? फ्रांस और स्पेन के दरमियान में। इंग्लिश चैनल, ये इंग्लैंड और इंग्लिश चैनल किसके दरमियान में? फ्रांस और इंग्लैंड के दरमियान में। बे ऑफ बिस्क कहा जाता है
ये स्पेन और फ्रांस को। और इसके बाद ये देखें गल्फ ऑफ विंस यहाँ पे, ये इटली के पास। उसके अलावा गल्फ एडिटेरियन एटिक सी जो कहा जाता है, ये इटली के ईस्ट में है। लुगोरियन सी ये इटली के वेस्ट में है। उसके बाद हमारे पास ये चीज़ आ गई। उसके बाद सलमान पूछ ली। उसके बाद हमारे पास ये बेलारिक सी आ गया, उसका ट्रेनिया सी आ गया, एगन सी आ गया और एगन सी आ गया। और उसके बाद हमारे पास ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। ये थोड़ी सी मेमोराइज करने के लिए इस तरह भी डाटा को पिक किया जाता है। फास्फोरस स्टेट आ गया और सी ऑफ मरमर आ गया। उसके अलावा सी ऑफ ओजोफ, ये चीज़, और ये मेडिटेरियन सी आ गया। ये इटली के पास ही है। ट्रेनिया सी हो गया, आयनिक सी हो गया, एड्रियाटिक हो गया और लुगोरियन सी हो गया, अब एरिक सी। ये वाले सारे सी इटली के पास है। ज़्यादातर ये साउथ में ना, आपको पता ही है। ये नॉर्थ वाला पार्ट है, ये हमारे पास साउथ वाला पार्ट है, ये वेस्ट वाला, ये ईस्ट वाला, और ये सेंट्रल यूरोप। उसके बाद हम इनके एक और चीज़ पे चलते हैं जहाँ पे रिवर्स वगैरह, जहाँ पे मुख्तलिफ कंट्रीज वगैरह के रिवर्स कहाँ से फ्लो होते हैं। ये 1 मिनट में बता देता हूँ। एक और चीज़ मैं बताता हूँ, यहाँ पे रिवर्स कहाँ से, मतलब यूरोप में रिवर्स कहाँ कहाँ पे लाई करते हैं। सिर्फ ये चीज़ रह गई, ऑलमोस्ट काफ़ी चीज़ें हम क्लियर कर चुके हैं। ये देखिए, सबसे पहले आप ये देखें, इसका थोड़ा सा मैं, क्योंकि इसका मैप थोड़ा सा अवेलेबल नहीं था नेट पे, तो मैंने फिर भी ये काफ़ी कोशिश की है। आपको ये पता होना चाहिए, यूरोप में लार्जेस्ट रिवर जो है वो वोल्गा है, वो रशिया का है। सबसे बड़ा रिवर ये रशिया का है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है डुनूब रिवर। ये जर्मनी से फ्लो होता है, ब्लैक सी में जाकर जर्मनी से शुरू होता है, ब्लैक सी में जाकर गिरता है। और डुनूब रिवर पे तकरीबन आपको पता है 4 कंट्रीज के कैपिटल है। कौन कौन सी है? ये जर्मनी होगा, उसके बाद ऑस्ट्रिया होगा, हंगरी होगा, उसके अलावा योगोस्लाविया होगा, उसके अलावा क्रोएशिया। ये 4 कंट्रीज और जर्मनी, ये तकरीबन इन 4 कंट्री का कैपिटल। और जर्मनी, ये जर्मनी से होता है। ये सेकंड लार्जेस्ट रिवर यूरोप में है। और वो लोग सबसे डॉन रिवर, ये भी रशिया में है, ये भी पूछा जा सकता है। उसके बाद हमारे पास डॉन रिवर का आइडिया होगा। ये टिग्रस रिवर, आपको ये आइडिया होना चाहिए। टिग्रस रिवर, टिग्रस रिवर आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है। यहाँ पे जर्मनी पे 2 रिवर से निकलते हैं, एक रीन और रोन। ये स्विट्जरलैंड से रीन जाता है, आपको पता है, नॉर्थ सी में। और रोन फ्लो होता है, जाके गिरता है ये मेडिटेरियन सी में। और फ्रांस का जो कैपिटल है सीन रिवर, पेरिस इसके के ऊपर है। उसके अलावा पोलो जो हमारे पास रिवर है, आपको ये भी आइडिया होना चाहिए ये कहाँ पे है। ये इटली में है, ये इटली का है। ये एल्बो, ये हमारे जर्मनी का है। उसका डुनो भी जर्मनी का है। उसके बाद ऑर्डर जो रिवर है, ऑर्डर ये बाल्टिक सी में जाता है। और वेस्टोला, ये आपको पता होना चाहिए ये किसका, वेस्टोला ये आपको पता होना, पोलैंड का है लार्जेस्ट रिवर। यहाँ पे इसका कैपिटल है, ये भी बाल्टिक सी में जाता है। उसके बाद जो ऑर्डर है ये भी उधर जाता है। उसके बाद लंदन का जो कैपिटल है, आपको पता है वहाँ पे कौन सा रिवर है? थीम्स है। लंदन के कैपिटल पे थीम्स है। उसके बाद जो इटली का, इटली पुर्तगाल पे इसको टैग्रस, ये पुर्तगाल का कैपिटल है इस रिवर के ऊपर। उसके बाद हमारे पास सीन रिवर पे हमारे पास बेल्जियम भी है। बेल्जियम और ये फ्रांस दोनों सीन रिवर पे है। उसके अलावा थीमस रिवर ये इंग्लैंड में है, लंदन इसके ऊपर कैपिटल है। उसके बाद टेग्रस होगा, लेन होगा, लोन होगा। उसके अलावा हमारे पास और कौन से रिवर्स आते हैं, यही इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा तो और कोई चीज़ नहीं है। रिवर्स का इशू होता है, बाकी का इतना मेन इशू नहीं है। उसके बाद हम इसका और क्या करें। अभी मैंने क्या क्या चीज़ें बताई। अभी मैं आपको थोड़ा सा दोबारा, लंदन पे जो इंग्लैंड है, थीमस रिवर किस सिटी पे है? ये लंदन कैपिटल है। उसके बाद हमारे पास आता है पुर्तगाल, टैगस। ये रिवर कहाँ पे है? ये आपको पता होना, लिस्बोन पुर्तगाल का कैपिटल है उस पे। उसके बाद हमारे पास आता है सीन रिवर, ये फ्रांस का कैपिटल जो है वो इस रिवर पे है। और बेल्जियम जो है वो भी सीन रिवर पे है। ये दोनों चीज़ें, ये फ्रांस और बेल्जियम दोनों में है। उसके अलावा रोन रिवर और रीन रिवर, ये दोनों स्विट्जरलैंड से फ्लो होते हैं।
नॉर्थ सी में जाता है, ये मेडिटेरियन सी में जाता है, दोनों स्विट्जरलैंड से फ्लो होते हैं। पोलो इटली का है, ये डनूब आपको पता है ये ब्लैक सी में ऐसे जाता है। 8 कंट्रीज हैं यहाँ पे, जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, तो उसके अलावा हंगरी है, उसके बाद हमारे बुल्गारिया है, उसके बाद हमारे एल्बो रिवर आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है, एल्बो रिवर, एल्बो। उसके बाद हमारे पास वेस्टोला, जो आपको पता होना चाहिए पोलैंड का कैपिटल है। उसके अलावा डेनोब, ये हमारे पास डॉन रिवर, ये रशिया का है। वोल्गा रिवर, ये भी रशिया का है। उसके अलावा और कौन से रिवर आ गए, ऑलमोस्ट यही चीज़ें हैं। डेनोब ये यूक्रेन का है, ये यूक्रेन में फ्लो होता है डेनोब, डनाइपर। उसके बाद एल्बो, ये चेक रिपब्लिक, ये चेक रिपब्लिक में स्टार्ट होता है, ये चेक रिपब्लिक है। ये जर्मनी से भी फ्लो होता है और चेक रिपब्लिक से भी, दोनों से ऑलमोस्ट। इसके अलावा ये देखें, इस तरह डाटा को मैनिपुलेट करेगा ना, इससे देखें ये लंदन का, इंग्लैंड का क्लियर हुआ है, यहाँ से आप पुर्तगाल का क्लियर हुआ है, स्विट्जरलैंड क्लियर हुआ है, फ्रांस क्लियर हुआ है, जर्मनी क्लियर हुआ है। उसके अलावा वेस्टोला हमारे पास पोलैंड का क्लियर हुआ है। ऑर्डर चेक रिपब्लिक, जो ऑर्डर रिवर है आपको ये भी पता है, ये बाल्टिक सी में जाता है। ये भी ऑर्डर और वेस्टोला दोनों पोलैंड के ही है। डनैब ये हमारे यूक्रेन में है। उसके अलावा डन, वोल्गा, ये दोनों रशिया के। आपको ये भी आइडिया है, यूराल माउंटेन एशिया और यूरोप को अलग करती हैं। उसका कैस्पियन सी भी, इसका हाईएस्ट पॉइंट आपको ये आइडिया होना, लोएस्ट पॉइंट कैस्पियन सी है। उसके अलावा हमारे पास ये आ गया। उसके अलावा हाईएस्ट पॉइंट जो है ना माउंट एल्ब्रस है, उसका 5000 इतने मीटर है। इस तरह डाटा को मैनिपुलेट किया जाता है। ऐसे ही अगर समझ आई होगी। आज के टॉपिक में थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ, आज के टॉपिक में हमने क्या क्या चीज़ें की हैं, थोड़ा सा सिंपल आपको व्यू पता चल जाता है। सबसे पहले हमने क्या किया, इनके वाटर बॉडी को चेक किया, वाटर बॉडीज पेंसोला, उसके अलावा रिवर्स, उसके अलावा माउंटेन्स वगैरह, और जो जितने रिवर हैं सारी कंट्री और मुख्तलिफ वाटर बॉडी, इस तरह डाटा को मैनिपुलेट किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, इसको लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। काइंडली मेरी आखिर में सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें, जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा आप देख सकेंगे और आप अपनी तैयारी कर सकेंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।